Today is a very happy day because with us we have our special student Sukriti. She's a college student and she has recently cracked off-campus engineering internship offer from Amazon. So we are going to discuss her journey and how she did what she did to get this offer in detail in this particular podcast. Also, one special thing to mention is that she has 95% attendance in our Daily Life DSA plus OA plus CP 8-month program. So congratulations, Sukriti. First of all, thank you, Vijay. So my name is Aman Advani. I am a 2024 pass out from Chandigarh University. I've opted computer science as my major. So currently I am working in Amazon, but previously I worked at Hexagon for about 1 year, 10 months. Thank you, sir. So I'm Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology and I'm a 2025 grad. Okay. Very nice to know that, Dave. Hello guys, with the name of God, राम राम। मैं चाहता हूं कि इस चैनल में मैं आपको सिर्फ ये Amazon OA का जो क्वेश्चन है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ये LLM प्रूफ प्रॉब्लम है। आप जेमिनी 3 में डालो, डीपसीक में डालो, चैट जीपीटी में डालो, इसका ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो Amazon अपने ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? ताकि बच्चे चीटिंग ना कर पाए। ऑब्वियसली कोड पूरा खुद से लिखना होता है, हैकर रैंक डिटेक्ट कर लेता है अगर आप एआई कोड डाल रहे हो, बट अब क्वेश्चंस ही ऐसे बनाने लग गए हैं कि एआई भी गलत कर दे या कर ही ना पाए। तो एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स बनाने के कुछ टेक्निक्स होते हैं जो Amazon और हैकर रैंक ने मास्टर कर ली है। एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस। आप लोग क्या कर रहे हो? स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर डीएसए शीट्स कर रहे हो, स्टैंडर्ड डीएसए के क्वेश्चंस कर रहे हो और पैटर्न्स कर रहे हो। आप हो सकता है बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, बट आप लोग सिर्फ शीट्स कर रहे हो और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और पीओटीडी कर रहे हो। उससे गाइस आपका काम नहीं होगा। एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? टोटली न्यू होते हैं। जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस में कैसे न्यू मैथ्स क्वेश्चन होता है, न्यू क्वेश्चन होता है। दूसरा फीचर ये होता है कि ये मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स होते हैं। जब भी आप डीएसए शीट्स क्वेश्चन करते हो तो क्या होता है? आप डीपी अलग से पढ़ते हो, आप ग्रीडी अलग से पढ़ते हो, पर आपने कभी डीपी प्लस ग्रीडी का मिक्स क्वेश्चन तो किया ही नहीं। तो 4-5 टॉपिक्स को, इवन 8 टॉपिक्स को मिक्स करके जो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन बन सकता है, उसको ऑनलाइन असेसमेंट में डाला जाता है। तो अब जिस बंदे ने हार्ड लेवल डीएसए ओए सीपी किया है वही इसको क्रैक कर पाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता के भेज दूं, नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको डीपली इसका इंट्यूशन और लॉजिक बता पाऊं। इंट्यूशन हो गया, एंड आई एम कुमार के इंट्यूशन हो गया, लॉजिक हो गया, इनसाइट्स हो गया। क्यों? अगर मैं आपको ये बता पाऊं कि क्वेश्चन पढ़ के हमारे मन में क्या फीलिंग्स आनी चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशंस आने चाहिए, उस ऑब्जर्वेशन से कैसे फाइनल सोल्यूशन आएगा, अगर मैं ये बताने में सक्सेसफुल हो गया तो फाइनल आंसर तो आप खुद ही ढूंढ लोगे। याद रखना, डीएसए हो या मैथ्स, उस क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा उस क्वेश्चन को देख के क्या वो बच्चा कुछ टाइम में ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्या ये इनसाइट्स डेवलप हो रही है। अगर हो रही है तो बच्चा कर लेगा क्वेश्चन को। तो बहुत टाइम से यही हमारा मेन एम रहा है ये चैनल का, क्योंकि मुझे पता था कि पैटर्न चेंज होता जा रहा है, इसलिए मैं इसी टाइप से पढ़ाता था। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स इन इट। वैलिड सबस्ट्रिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी सबस्ट्रिंग जिसमें काउंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन दैट सबस्ट्रिंग्स माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट इन दैट सबस्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमको कैसे, जैसे कि ये स्ट्रिंग है। अच्छा गाइस, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, याद रखना, आपको ये तभी समझ आएगा जब आप मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करोगे। डीएसए ओईसीपी वाला बिल्कुल फ्री है, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कर लेना, आपका दिमाग खुल जाएगा। ये करने के बाद ही आप समझ सकते हो कि मैं अभी क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर वो नहीं किया तो आपको कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है। तो गाइस आपको पता है ये स्ट्रिंग की बहुत सारी सबस्ट्रिंग्स होती है। A is a substring, फिर AB is a substring, then ABA is a substring, then ABAA is a substring. So ये there are so many substrings here, right? They are saying कि हमको बताओ count of valid substrings. So चलो कोई भी एक substring लेते हो और चेक करते हो valid है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं BAA को उठाऊं, is BAA valid substring? Yes or no? Yes or no? आप पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। तो BAA में यूनिक कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2 यूनिक कैरेक्टर आ रहे हैं। BAA के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट क्या है? B आ रहा है 1 टाइम, A आ रहा है 2 टाइम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हुआ। तो U माइनस M शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यस इट इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग।
U2 है, M2 है, तो क्या होगा 2 - 2 0, वैलिड सबस्ट्रिंग। अब A B AA चलो A B AA को कंसीडर करते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए गाइस, और आप ये सोचिए कि U का आंसर क्या है और आप ये सोचिए M का आंसर क्या है। कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसमें? A और B दो ही यूनिक कैरेक्टर्स है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है कोई भी कैरेक्टर की? B तो एक बार आ रहा है, वो मैक्सिमम नहीं हो सकता। A 3 बार आ रहा है, तो U - M क्या होगा? U - M -1 होगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि U - M ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ABAA इज नॉट अ वैलिड सबस्ट्रिंग, BAA इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या होगा? O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन क्या होगा? एक्चुअली O ऑफ n स्क्वायर क्रॉस 26 सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इटरेट ऑल द सबस्ट्रिंग्स। आप जितनी भी सबस्ट्रिंग्स है ना, लाइक ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, इसका कोड वगैरह इस डॉक्यूमेंट में आएगा, तो डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गाइस आपको इटरेट करना है, आपको सारी सबस्ट्रिंग्स को इटरेट करना है। आपको पता ही होगा, दो नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। आई जाएगा अपना 0 से n-1, एंड यहां पर j अपना जाएगा i से n-1। तो अब हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे? हम यहां पर कंसीडर करेंगे सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स i एंड एंडिंग एट इंडेक्स j, और चेक करेंगे इसका u वैल्यू क्या है और इसका m वैल्यू क्या है। फिर यहां पर इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ u माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो C++ काउंट प्लस प्लस, और फाइनली काउंट प्रिंट कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर u और m का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो दूसरा फॉर लूप लिखने के पहले ऊपर एक मैप डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही जेथ कैरेक्टर आता है, मैप में जेथ कैरेक्टर इनपुट कर देंगे। आपको पता होगा, अगर A B है, समझो ये AI है, ये ith पॉइंटर है, और हम J पॉइंटर तक पहुंच चुके हैं, हमने A ट्रेवल कर लिया है, और ये G मैप है। तो मैप में क्या दिखेगा? मैप बोलेगा कि A आ रहा है एक बार, मैप बोलेगा B आ रहा है 2 बार। तो अगर आप G डॉट साइज फंक्शन कॉल करोगे, मैप का साइज चेक करोगे, तो 2 आएगा, मतलब 2 यूनिक कैरेक्टर्स है। तो U की वैल्यू तो आपको O ऑफ 1 में ही पता चल जाएगी कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स आए। मैप का साइज चेक कर लेना। हाँ, M के लिए क्या करना पड़ेगा? आप M के लिए दो ट्रिक यूज करते हो सकते हो, या तो सॉर्टेड सेट या प्रायोरिटी क्यू यूज करो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो गाइस कि आप ना M के लिए आप पूरा मैप को ट्रेवल कर लो। मैप में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? A से लेके Z तक ही हो सकता है ना बीडू, 26 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो 26 सबकी फ्रीक्वेंसी देख लो, जो मैक्सिमम है प्रिंट कर लेना। तो आपको U की वैल्यू हमेशा O ऑफ 1 पे मिल जाएगी, और M की वैल्यू आपको हमेशा O ऑफ 26 पे मिल जाएगी। तो टोटल कितनी सबस्ट्रिंग्स हो सकती है? n स्क्वायर सबस्ट्रिंग्स हो सकती है। और जब भी आप एक सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हो, आपको कितना टाइम लग रहा है? O ऑफ 1 ऑपरेशन U का, और 26, तो O ऑफ 27 मतलब 27 टाइम्स n स्क्वायर ऑपरेशंस लग रही है। ऑप्टिमल नहीं है, बट इससे पार्शियली टेस्ट केसेस पास होंगे। आप अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट कर लोगे, जो ये भी नहीं कर पाए, या जो AI से छापने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हैकर रैंक AI कोड को पकड़ लेता है ना, इसलिए। तो बहुत चांसेस होते हैं। अब 27 इंटू n स्क्वायर का सोल्यूशन लिखो, काम चल जाएगा। अब चलो एफिशिएंट अप्रोच की ओर आते हैं। अब गाइस मैं चाहता हूं कि आप डीपली कुछ सोचो। डीपली ना अपने माइंड में अपन को कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा गाइस। अब इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन आप कितना भी एआई वीआई कर लो, नहीं होने वाला। इसके लिए आपको अपना खुद का दिमाग यूज करना है, जो आप कर सकते हो गाइस, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ मजेदार है यार, सब भूल जाओ टेंशन टेंशन वेंशन बोल के, बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। राम राम आलतू चालतू आई बला को टालतू। तो गाइस देखो, इसमें ना एक ट्रिक यूज होगा, ठीक है। अब ये ट्रिक मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने खुद का कोर्स किया है। अगर मैं विदेशी kuna.in डालूंगा, तो आपको मेरा कोर्स दिखेगा, ठीक है। इसमें अगर नीचे स्क्रॉल किया जाए, ठीक है, तो इसके अंदर हैशिंग में कुछ ट्रिक्स है, ठीक है। वो ट्रिक्स आपको भी पता होनी चाहिए, तो फायदा हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि लेट्स से हम यहां पर ये कर सकते हैं, जो हमारा सोल्यूशन 1 है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमको पता ही है, n स्क्वायर इंटू 26 जनरली, राइट। या 26 या 27 लिख लो, तुम्हारी मर्जी, फर्क नहीं पड़ता बिडू, फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज में क्या कह रहा था आपको, आप लोग सुनो ना मेरी बात। Let us try to analyze strings starting at index I. At each index I, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। Try to calculate the number of valid strings. देखना कितना टॉपिक्स मिक्स हो रहा है। एक तो हमने ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक तो समझ ही लो, इसमें है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हैश मैप वगैरह तो यूज हो ही गया, और स्ट्रिंग भी यूज हो ही गया।
अब देखो कौन सा टॉपिक आता है। एट ईच इंडेक्स आई यू ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई। आप हर इंडेक्स आई पर ना ट्राई करो कि आप वैलिड सबस्ट्रिंग्स ढूंढो जो इंडेक्स आई पर शुरू हो रहे हैं। तो चलो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब कितनी सारी सबस्ट्रिंग्स है जो इंडेक्स आई पर चालू हो रही होगी, राइट। लेट्स से ये इंडेक्स n-1 है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिख रहा है ये एक सबस्ट्रिंग है जो इधर इंडेक्स आई पर चालू हो रहा है, ये भी इंडेक्स आई पर चालू हो रहा है। तो इन सब के बारे में एक खास बात मैं आपको बोल सकता हूँ। क्या खास बात बोल सकता हूँ? इन सारी सबस्ट्रिंग्स का हमको u माइनस m कैलकुलेट करना है, राइट। बट गाइस जो u है ना, u की वैल्यू क्या हो सकती है, नोटिस करो। आप कोई भी सबस्ट्रिंग उठा लो जो इंडेक्स आई से चालू हो रहा है, उसमें या तो 1 यूनिक कैरेक्टर होगा, या तो 2 यूनिक कैरेक्टर होंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 5 टिल 26। मतलब आप इस स्ट्रिंग को 26 ब्लॉक्स में ब्रेक कर सकते हो। यही चीज तो इसका सोल्यूशन है बेटा जी। इतनी चीज एआई को इमेजिनेशन नहीं कर पाया एआई, इसलिए तो इंसान एआई से आगे है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपन यू को कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे, एम के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी कैसे मुझे पता चला, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हिट एंड ट्रायल किया, तो दिख गया यार क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है जिंदगी, मजे लीजिए, रोइए मत। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, देखो बताता हूं, चिल चिल चिल। आपको तो कोई एग्जांपल लेके ही दिखाना पड़ेगा। कुमार के स्टूडेंट जो हो आप, इतने इंटेलिजेंट हो, तो समझो ये आपकी स्ट्रिंग है, तो इसको आपको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। आप सिर्फ सोचेंगे व्हाट इज हैपनिंग टू द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई। तो गाइस देखो ऐसा ब्लॉक में डिवाइड होगा। ये ब्लॉक नंबर 1 है, फिर ये आपका ब्लॉक नंबर 2 है, फिर ये आपका ब्लॉक नंबर 3 है, ये ब्लॉक नंबर 4 है, ये ब्लॉक नंबर 5 है। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका आंसर हम क्या रखेंगे, मैं बता देता हूं। ये फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी 1, सेकंड ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी 2, थर्ड ब्लॉक की वैल्यू 3, फोर्थ ब्लॉक की वैल्यू 4 और 5। और ये नंबर कितने ब्लॉक हो सकते हैं, 26 ब्लॉक ही हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ए से लेके जेड ही होता है, तो 26 यूनिक कैरेक्टर ही हो सकते हैं बिडू। ओके सर, अब क्या करना है, अरे मजे करो मजे, फिर से जिंदा रहने को नहीं मिलेगा, मजे करो। दिस लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट इट इज वेरी इजी एंड सिंपल एट द सेम टाइम। तो गाइस मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए। तो ये ब्लॉक अब आप बोलोगे सर आपने सब ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया, मुझे मजे आ रहे थे ना इसलिए। अरे नाउ यू कैन जस्ट एनालाइज द ब्लॉक्स एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एनालाइज द ब्लॉक्स, आप सिर्फ ब्लॉक्स को एनालाइज करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व। और एटमोस्ट एट ईच इंडेक्स आई आपको कितने ब्लॉक्स एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 26 ब्लॉक एनालाइज करने। हाँ, ये ब्लॉक्स में डिवाइड कैसे करेंगे इसकी बात बाद में कर लूंगा मैं, ठीक है। In every ingoing and outgoing breath, take the name of God. Ram Ram like this. You will reach ultimate moksha by doing like that. Okay? 84 लाख जन्मों से आपका छुटकारा होगा। अब गाइज आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, जो बस दिखा रहा हूं उस पर फोकस करना, बाकी चीजें भूल जाना। तो ये ब्लॉक के अंदर मुझे पता है कि मेरा u कांस्टेंट हो गया ना भाई, यहां पर मुझे पता है कि u का वैल्यू 1 ही है, इसमें एक ही यूनिक कैरेक्टर है। ये ब्लॉक के अंदर मुझे पता है कि u का वैल्यू 2 ही है। ये ब्लॉक के अंदर मुझे पता है कि u का वैल्यू 3 ही है। अब आप बोलोगे सर इससे हमको फायदा क्या हुआ, वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, हर चीज में अपना फायदा क्यों देखते हो तुम। ये वाले ब्लॉक में हमको पता है कि u का वैल्यू 4 ही है, ये वाले ब्लॉक में अपन को पता है कि u का वैल्यू 5 ही है। मतलब अब अपन अज्यूम कर सकते हैं कि फॉर एनी स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई नो अ ब्लॉक वेयर u वैल्यू इज फिक्स्ड। मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें u का वैल्यू 3 है। मतलब मालूम है क्या है, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग कंसीडर करूंगा जो i से चालू होती है और ये वाले ब्लॉक में एंड होती है, ये c ये वाला या फिर ये वाला, तो इन दोनों ही स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर 3 होंगे। अब तो समझ आ गया ना चाचा जी। अब सुनिए, अब देखते हैं क्या होता है। ये आपकी स्ट्रिंग आई है, अब आप समझो आपने एक ब्लॉक फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये ब्लॉक में आपको पता है कि सबकी u वैल्यू, जितनी भी स्ट्रिंग्स ये ब्लॉक के अंदर आ रही है ना, मतलब दिस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई बट देयर एंड कैरेक्टर्स दे आर एंडिंग इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, ऑल दोज स्ट्रिंग्स हैव 5 यूनिक कैरेक्टर्स। तो u का वैल्यू क्या फिक्स हो गया, u का वैल्यू 5 फिक्स हो गया। u का वैल्यू क्या फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया। अब आप तुम बोलोगे सर m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। m की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, व्हाई, बिकॉज m इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आपकी स्ट्रिंग का साइज बढ़ता है ना, समझो पहले आपकी स्ट्रिंग इतनी थी, तो हो सकता है कि द एलिमेंट कमिंग मैक्सिमम टाइम्स का आंसर 2 था,
अगर मैं स्ट्रिंग को और बड़ा करूंगा ना, तो अब हो सकता है कि जो मैक्सिमम है वो 2 या 2 से भी ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट कैन ओनली इंक्रीज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग m ब्रो. तो सबसे पहले तुम क्या करोगे ना, आपको पता चल गया ब्लॉक में सब कंसिस्टेंट है. मुझे पता है बहुत भारी क्वेश्चन है, बट मैं इसको आपके लिए बहुत मजेदार बना दूंगा. तो आपको पता है कि ये ब्लॉक है, और आपको पता है कि ये ब्लॉक में सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो एंड होंगी उनका यू फिक्स्ड है 5. तो अब क्या करने का बीडू? अरे बताता हूं ना, सुनना. हाँ बोलो. अब क्या करेंगे? मजे करेंगे, मजे. सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि इतने पार्ट के स्ट्रिंग का एम वैल्यू क्या है. बहुत इजी है कैलकुलेट करना. कैसे कैलकुलेट करोगे? 2D प्रीफिक्स एरे बनाओगे आप. 2D प्रीफिक्स एरे बनाओगे. 2D प्रीफिक्स एरे आपको बताएगा कि कैरेक्टर ए का फ्रीक्वेंसी क्या है यहां से लेके यहां तक. ठीक है. फिर वो आपको बताएगा कैरेक्टर बी का फ्रीक्वेंसी क्या है यहां से लेके यहां तक. फिर वो आपको बताएगा कैरेक्टर सी का फ्रीक्वेंसी क्या है यहां से लेके यहां तक. तो आप बोलोगे सर 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 हाँ, हम कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेंज आई से लेके इसको जे बोल देते हैं इंडेक्स को. हम कभी भी फाइंड कर सकते हैं कि आई से जे में ए कितनी बार आ रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हम ओ ऑफ 1 में फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए हमको हैशिंग और प्रीफिक्स हम यूज करना होता है. ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ बी भी फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी भी लेके जेड तक. तो ओ ऑफ 26 में हमको पता चल जाएगा कि ए की फ्रीक्वेंसी क्या है यहां से यहां, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है और जेड की फ्रीक्वेंसी क्या है. इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही तो अपना एम होगा ना. अब अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है या पहली बार सुन रहे हो, तो जाओ और मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करो, विदेशीकोरा.in वाला. उसमें अच्छे से बता के रखा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करने का. ठीक है. अगर प्रीफिक्स सफिक्स नहीं आता है तो वहां से जाके पढ़ लेना. क्लियर. फिलहाल के लिए अज्यूम करो ना बिडू कि तुम m की वैल्यू निकाल सकते हो o ऑफ 26 में. ठीक है. तो m की वैल्यू o ऑफ 26 में आ जाएगी. देख रहे हो कितना टॉपिक्स हो गया. कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, स्ट्रिंग, हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, 2D प्रीफिक्स, 2D सफिक्स एरे तो आ भी गया. और ब्लॉक ब्रेकिंग कंसेप्ट, ये सब स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं मिलेगा गाइस. समझो ना बात को आप. ठीक है. अब मेरी बात को आप एकदम ध्यान से सुनेंगे. जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपका बेनिफिट होने वाला है. तो समझो आपने यहां पर m की वैल्यू निकाल ली. u की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो आप u माइनस m कैलकुलेट कर लो ना. अगर u माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो अब आप क्या करोगे? आपने चेक कर लिया कि i से j वैलिड सबस्ट्रिंग आ रहा है. ये j था ना, तो अब आप i से j प्लस 1 चेक करोगे. नाउ यू विल चेक फॉर i टू j प्लस 1. अच्छी बात मालूम है क्या है? i से j प्लस 1 का जब u माइनस m निकालोगे ना, लेट्स कॉल दिस एज u2 माइनस m2. अच्छी बात क्या है कि u ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो u2 इज इक्वल टू u ओनली m कैन चेंज. क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ m बदल सकता है. समझे? जो ये वाली स्ट्रिंग का u माइनस m था ना, समझो ये वाली स्ट्रिंग का u माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. तो अब अगर इससे एक कैरेक्टर और ऐड करूंगा तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला u माइनस m में. u की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि ये ब्लॉक में u का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है ना बिडू. तो u का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा बिडू. तो u का वैल्यू कांस्टेंट है, m का वैल्यू को क्या हो सकता है? m की वैल्यू कैन ओनली इंक्रीज. मैंने आपको बताया था m इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. जैसे आप बड़ी बड़ी स्ट्रिंग लेते हो ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट कैन ओनली इंक्रीज. इधर इट विल स्टे द सेम और इट विल इंक्रीज. फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट विल नेवर डिक्रीज. अरे कॉमन सेंस है यार. स्ट्रिंग को जैसे बढ़ाते जाओगे उसमें ज्यादा कैरेक्टर आएंगे, जो तो मैक्सिमम वाला है वो भी तो बड़ा होगा ना धीरे धीरे, कम नहीं होगा कभी वो. समझे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपने i से j को चेक किया तब आपका u माइनस इसको तभी जो m आया था, समझो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया. फिर आप लीनियर सर्च कर रहे हो, समझे ना? बाइनरी सर्च होने वाला इधर, और हो गया काम. जब आप u माइनस m2 चेक कर रहे हो तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया. फिर आप हम समझ लेते हैं कि j से लेके l तक एक कांस्टेंट ब्लॉक है. j से लेके l तक कांस्टेंट ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर ना बिडू क्या बोलते बिडू, ये ना u कांस्टेंट है. अपन को पता है कि ये जो ब्लॉक है ना j से l, इसमें सारे के सारे जितने भी स्ट्रिंग्स i में चालू हो रहे हैं और j से l में खत्म हो रहे हैं ना, उन सबके अंदर u यूनिक कैरेक्टर्स ही है. ये तो पक्का है बिडू. नया यूनिक कैरेक्टर है ही नहीं. नया यूनिक कैरेक्टर है ही नहीं. तो एकदम रिलैक्स कीजिए, सोचिए ही मत. बस अब मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो सकती है, और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम तो सिर्फ बड़ा और बड़ा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम कभी कम नहीं होगा. तो समझो आप ऐसे ऐसे ये लीनियर सर्च कर रहे हैं अपन ना, एक एक इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं. तो समझो u माइनस m3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. अच्छी बात क्या है? ये क्लियर है कि m1 लेस देन इक्वल टू m2 लेस देन इक्वल टू m3. अरे मैक्सिमम वैल्यूज बढ़ती जाती है ना टाइम के साथ.
और u की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर समझो i से j प्लस 4 में अगर आपने u माइनस m4 किया और ये लेस देन 0 आ गया, तो ये ब्रेक कंडीशन हो गया, ये ब्रेक कंडीशन हो गया गाइस, ये ब्रेक कंडीशन हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत भारी है, बहुत ढासू है बिलू। ब्रेक कंडीशन का मतलब जानते हो? अभी एक न्यू मैक्सिमम आया जो m1 m2 m3 तीनों से बड़ा है, और u माइनस m4 पहली बार लेस देन 0 हो रहा है, मतलब u लेस देन m4, मतलब अभी जो आपका मैक्सिमम आया वो u से भी बड़ा है, तो मतलब i से j प्लस 4 इज व्हाट? इनवैलिड। एंड नाउ यू कैन स्टॉप योर चेकिंग। अब आपको i से j प्लस 5 चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर u माइनस m4 लेस देन 0 है ना, तो u माइनस m5 भी लेस देन 0 ही होगा। क्यों? u तो दोनों में कांस्टेंट है, अगर m4 u से बड़ा है तब जाके u माइनस m4 लेस देन 0 आया, पर m5 तो m4 से भी बड़ा होगा। अरे अपन को पता है ना मैक्सिमम से भी इंक्रीज होता है, तो अगर मैं u के अंदर m4 से भी बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो भी लेस देन 0 आएगी बाय डिफॉल्ट। तो अपन इधर स्टॉप कर सकते हैं, तो अपन लीनियर सर्च कर रहे हैं करंटली। क्या कर रहे हैं? लीनियर सर्च कर रहे हैं ओवर द मोनोटोनिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, इसमें u कांस्टेंट रहता है और m इंक्रीजिंग है, तो कांस्टेंट माइनस इंक्रीजिंग जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें u की वैल्यू अपनी कांस्टेंट रहती है और m इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो कांस्टेंट माइनस इंक्रीजिंग इज नथिंग बट अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना u माइनस m का, तो ऐसा आएगा। मतलब पहले तो इसकी वैल्यूज अच्छी खासी आ रही थी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फिर एक पॉइंट पर u माइनस m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर गाइस वो नेगेटिव में चला जाएगा। एक बार ये नेगेटिव में गया ना, तो ये सारी जितनी भी अभी आगे की स्ट्रिंग्स है वो इनवैलिड, उनको काउंट ही नहीं करना है। तो ये है अपना ब्रेकिंग पॉइंट बिडू। मेरी मॉम कहती थी कि ग्रीन इज अ वेरी नाइस कलर। अलीका का जब हमारा घर था ना, उधर बाहर ग्रीन क्या सीनरी थी, देखते थे मजा आता था। ये है ब्रेकिंग पॉइंट बिडू, दुनिया में सब भूल जाओ। ये है ब्रेकिंग पॉइंट, मजे लीजिए, फिर से नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ आ गया है कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। आप फुल एंजॉयमेंट में चल रहे हो, आपको ब्रेकिंग पॉइंट समझ आ चुका है। अब क्या करना है? आप बाइनरी सर्च करोगे। आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर ये सब तो नहीं आता, विदेशी गुना.in पर जाइए, आप 26 ब्लॉक बना के बाइनरी सर्च करोगे। बाइनरी सर्च, सी प्लस प्लस जावा पाइथन सब कोड मिल जाएगा। ये बाइनरी सर्च कोर्स करना, आपको पता चलेगा, मैंने अलग ही स्टाइल से पढ़ाया है। यू विल फॉल इन डीप ट्रू लव विद कुमार की। मतलब आप क्या करोगे ना, कैसे बताऊं, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बताना भी नहीं चाहिए, आजकल की लड़की आप लोग जानते ही है। एनीवेज ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए। सो गाइस आप समझिए, लेट्स से दिस इज योर ब्लॉक बेबी। ये है आपका फिक्स्ड ब्लॉक, इसमें u फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप बाइनरी सर्च करोगे। ये समझो आपका j है, ये आपका j प्लस 1 है, ऐसे ले लेके ये लास्ट इंडेक्स को आप n समझ लो या l समझ लो, जो समझना समझ लो, इसको n ले लेते हैं। तो हम बाइनरी सर्च करेंगे। बाइनरी सर्च मतलब हमारा लो क्या होगा? लो होगा j, हमारा हाई क्या होगा? हमारा हाई होगा इस केस में n। तो हम चेक करेंगे कि पहले हम ना ऐसा रैंडमली मिडिल ट्राई करेंगे। हम ट्राई करेंगे, अगर मैं मिडिल पार्ट उठाता हूं तो क्या मेरा u माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? समझो u माइनस एम ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। u माइनस एम समझो ये करने पे लेस देन 0 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं छोटी सबस्ट्रिंग ट्राई करूंगा। अगर ये मेरा मिड है, समझो ये मेरा क्या है? मिड है। मिड क्या होगा? मिड होगा लो प्लस हाई बाय 2। अगर ये मेरा मिड फेल हो जाता है ना, तो अब मैं छोटी सबस्ट्रिंग ट्राई करूंगा। अब मैं अपना मिड को क्या कर लूंगा? अब मैं अपने लो को क्या कर दूंगा? अपने लो को कर दूंगा मिड माइनस 1। अब मैं लो को क्या कर दूंगा? मिड माइनस 1। अगर ये फेल हो जाता है, समझो ये नहीं चला, ये ब्लू पार्ट नहीं चला, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं व्हाइट पार्ट ट्राई करूंगा। व्हाइट पार्ट क्या है? अब मैं छोटा पार्ट ट्राई करूंगा कि भाई बड़ा नहीं चल रहा है, तो क्या ये छोटा पार्ट में u माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यस बोल दिया तो अब मैं इससे थोड़ा बड़ा ट्राई करूंगा, बट अभी भी इससे थोड़ा छोटा होगा। बाइनरी सर्च वाला कंसेप्ट यार, समझ आ गया? फीलिंग आ गई? ये क्यों चलेगा? क्योंकि ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट है ना। समझो ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक जे पे चालू हो रहा है, ब्लॉक एल पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप सारी स्ट्रिंग्स को एनालाइज कर रहे हो जो इंडेक्स आई पर चालू होती है, और या तो जे में खत्म होती है या तो एल में खत्म होती है। आप उन सारी स्ट्रिंग्स को एनालाइज कर रहे हो। तो जनरली क्या होगा, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है ना, उसका तो पास होना बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें एम की वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो जब भी u माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो उसको ट्रू बोल देते हैं, ठीक है। जब जब ये पॉसिबल है तब तब ट्रू बोल देते हैं, और जब जब ये पॉसिबल नहीं है तो उसको फॉल्स बोल देते हैं। चलो, एक बार फॉल्स आया तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि m की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है।
तो बेसिकली हमको ये जानना है बाइनरी सर्च करके व्हाट इज द लास्ट अकरेंस ऑफ टी इन दिस मोनोटोनिक टीएफ सीक्वेंस। आपने स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च क्वेश्चन में किया होगा कि अगर अपने पास एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है टी और एफ का, व्हाट इज द लास्ट अकरेंस ऑफ टी इफ फर्स्ट ऑल द टीज आर कमिंग एंड देन ऑल एफ आर कमिंग। जैसे आपको पता चलेगा लास्ट अकरेंस, आपको पता चल जाएगा इतना स्ट्रिंग वैलिड है, समझो ये है J2, आपको पता चल गया जितना भी माल आई से लेके J2 तक है तो वो वैलिड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो भी दूसरा माल था I, J प्लस 1 टिल I, J2 सब वैलिड है। तो काउंट कर लो ना, J से लेके J2 में कितने नंबर्स होते हैं, वो सारी सब स्ट्रिंग वैलिड हो गई जो J से J2 में एंड हो रही थी और I पे स्टार्ट हो रही थी। तो 26 बार बाइनरी सर्च करेंगे और ब्लॉक्स की साइज बहुत छोटी है, तो O ऑफ n इंटू 26 log n में काम बन जाएगा, ठीक है ना। कोई लोग सोचेंगे कि सर log 26 इंटू log n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं, डिवाइडिंग फैक्टर भी आएगा नीचे, फीलिंग्स होनी चाहिए डीप, मजा आ जाता है, डिवाइडिंग फैक्टर आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अब कोई बोलेंगे सर 26 ब्लॉक कैसे बनाने हैं वो ऑफ 26 में, तो भाई आप एक दूसरा 2D प्रीफिक्स सफिक्स एरे बनाएंगे ना, अरे भारी भरकम कोड होगा, बंदे का मूड फ्रेश हो जाएगा। ये मैं आई पर अपने को कैसे 26 ब्लॉक पता चलेगा, I will make a array, that array will be suffix of a। वो array मुझे ये बताएगा कि ये जो जितना भी आपका जो तामझाम है, suffix of a, so like suffix underscore a of I underscore a of I, ये वाला array मुझे क्या बताएगा, ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। ये मुझे array ये बताएगा कि अगर मैं ऐसा उल्टा ट्रेवल करूं और इंडेक्स I पर पहुंचूं तो व्हाट इज द रीसेंट इंडेक्स ऑफ a। तो रिसेंटली ए कहां पर आया है, ए आया है i+2 लोकेशन पे, तो सफिक्स ए ऑफ आई विल बी i+2। मतलब अगर मैं n-1 से i तक ट्रेवल करूं उल्टे में, तो ए रिसेंटली कब आया था, ए इधर आया था। तो ऐसे ही तुम 26 एरे बना लेना, सफिक्स b ऑफ i, सफिक्स c ऑफ i, सफिक्स d ऑफ i टिल सफिक्स z ऑफ i। तो जब आप इंडेक्स i पर बैठे हो ना, तो 26 इटरेशंस में आपको पता चल जाएगा कि भाई b रिसेंटली कब आया, तो बोल देगा कि b रिसेंटली तो इधर आया। फिर आप बोलोगे ए रिसेंटली कब आया, तो वो बोल देगा ए रिसेंटली तो इधर आया। आप बोलोगे सी रिसेंटली कब आया, तो वो बोलेगा सी रिसेंटली इधर आया। बोले डी रिसेंटली कब आया, इधर आया। यू रिसेंटली कब आया, इधर आया। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गए ब्लॉक के, जो बाकी का पार्ट है वो एक्चुअल ब्लॉक से, ये रहा दूसरा ब्लॉक, ये रहा तीसरा ब्लॉक, ये रहा चौथा ब्लॉक, ये तो हर ब्लॉक का आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। मतलब ये करने से आपका हर ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा करके आपको बहुत सारे ब्लॉक्स के बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ऐसा बस, ये आपके ब्लॉक से 26 ही होंगे तो 26 ब्लॉक बना दोगे एट एनी इंडेक्स आई ओ ऑफ 26 ऑपरेशंस में 26 ब्लॉक। अब हर ब्लॉक पे आप बाइनरी सर्च पेलेंगे, सॉरी आप बाइनरी सर्च करेंगे, तो आप सोचेंगे सर इधर लॉग एन टाइम लग गया, तो 26 ब्लॉक में ऑलरेडी 26 ऑपरेशंस हो चुके हैं और आप 26 बार बाइनरी सर्च करें 26 ब्लॉक पे, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा सर। अगर तुम 26 ब्लॉक पर लाइक एट ईच इंडेक्स आई, तो 26 इंटू लॉग एन हो जाएगा फॉर ईच इंडेक्स आई, तो n इंटू 26 लॉग एन हो जाएगा। तो सर ये तो एक बहुत हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नहीं हाई नहीं, अच्छी है, पर इससे भी कम होगा रियल में। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको ये बात कैसे बताऊं, जब भी आप एक ब्लॉक के साथ डील कर रहे हो ना, तो आई एग्री कि उसमें होंगे इटरेशंस, बट इसका साइज तो n1 ही होगा ना, तो इसमें मैक्स टू मैक्स गंदे से गंदे केस में 26 इंटू लॉग ऑफ n1 इटरेशंस लगेंगे। इस ब्लॉक का साइज n2 है, तो सबका एक आप रफली ऐड कर लो ना, तो 26 इंटू लॉग ऑफ n1 प्लस 26 इंटू लॉग ऑफ n2 प्लस 26 इंटू लॉग ऑफ n3 टिल द फुल सम। तो आप अज्यूम कर लो, समझो एक ही बड़ा ब्लॉक है, तो 26 इंटू लॉग एन, तो 26 इंटू लॉग एन इंटू एन इज वर्किंग फॉर 10⁵। आई होप आप लोगों को मजा आया गाइज। मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ बहुत प्यार से, इधर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, मेरा फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन करो, सैटरडे संडे ऐसा पढ़ाऊंगा दिमाग खुल जाएगा। राम राम।